नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल में पहुंचे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अब तक आपके लिए कुल 3 वीडियो प्रस्तुत कर चुका था, जिसमें जो पहला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं, CE 301 से लेकर CE 310 तक, और उनके जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, सेशनल्स कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, थ्योरी वगैरह सारे, बोर्ड प्रैक्टिकल लेता है तो उसके मार्क्स कैसे देता है, सारी बात इसमें मैंने समझाई हुई थी। और जो अगला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि अगर आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है डिप्लोमा में तो किस प्रकार से आपको फाइनल ईयर को सबसे ज़्यादा वेटेज देना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल ईयर के 100% मार्क्स काउंट होते हैं। फर्स्ट ईयर के 40%, सेकेंड ईयर के 60%। इसमें मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था इस बात को समझाने के लिए और आपको बूस्टअप करने के लिए, ताकि आपके अंदर एक जोश पैदा हो जाए अंतिम वर्ष में अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए। तीसरा जो वीडियो था वो CE 301 पर था और उसमें मैंने उस पूरे विषय पर कितने चैप्टर्स हैं, किसका कितना वेटेज है, ज़्यादा सवाल न्यूमेरिकल किस में जाते हैं, थ्योरी किस में आता है, पूरा डिटेल मैंने आपको उसमें दिया था। इसी श्रृंखला में ये अगला कदम है और आज मैं आपको CE 302 के बारे में बताना चाहूँगा। CE 302, CE स्टैंड्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग। 3 जो है इसका मतलब होता है थर्ड ईयर, और 02 आपका सब्जेक्ट का सीरियल नंबर है। पहला टॉस होता है, दूसरा ये स्टील है। तो मैं इस सब्जेक्ट के सभी जो चैप्टर्स हैं उस पर चर्चा करूँगा कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है, किस चैप्टर से कितने परसेंट थ्योरी के सवाल आते हैं, कितने परसेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल से मतलब मेरा है कि जो डिज़ाइन करते हैं ना वो सारे न्यूमेरिकल्स हैं, या कोई एनालिसिस करते हैं जिसमें संख्यात्मक विश्लेषण होता है वो भी न्यूमेरिकल है। और थ्योरी से मेरा मतलब है कि जिसमें आपको कुछ थ्योरेटिकल बातें पूछी जाती हैं, लाभ क्या है, हानि क्या, बहुत सी बातें होती हैं जो थ्योरी होती है, वो मैंने इसको थ्योरी में लिया। और जहाँ संख्यात्मक बात कोई आती है उसको मैंने न्यूमेरिकल में माना है। तो शुरू करते हैं भाई। आपके इस विषय के अंदर कुल मिला के 9 चैप्टर हैं। शुरू करता हूँ। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है बोल्टेड कनेक्शंस, तीसरा है वेल्डेड कनेक्शंस, चौथा है डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स, पांचवा है कंप्रेशन मेंबर्स। कंप्रेशन मेंबर्स में आप 2 तरह की बातें पढ़ेंगे मोटे तौर पर। कॉलम्स, स्टड्स, इसको मैंने एक पोर्शन मान लिया कि जिसमें कॉलम्स आते हैं, स्टड्स आते हैं, और दूसरे पोर्शन में आते हैं लेसिंग और बैटन। यानी कुल ये तो 4 हो गए, कॉलम्स, स्टड्स, लेसिंग, बैटन। अब ये लेसिंग क्या होती है, बैटन्स क्या होते हैं, तो जब बाद में स्टडी करेंगे नियमित रूप से, वीडियो बनाऊंगा इसके मैं सारे, तब आपको सारी बातें बहुत स्पष्ट करूंगा। उसके बाद छठा चैप्टर है कॉलम बेसिस, यानी जो कॉलम होते हैं ना उनको जहाँ स्थिर रखा जाता है, कॉलम को खड़ा करने के लिए बेस बनाना पड़ता है ना, जब तक बेस ही नहीं बनेगा कॉलम कैसे खड़ा होगा। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो नीचे उसकी नींव भरते हैं ना, नींव के बगैर बिल्डिंग कैसे बनेगी, ऐसी कॉलम बेस के बिना कॉलम कैसे खड़ा होगा। तो कॉलम बेसिस 2 तरह के होते हैं, स्लैब बेस और गजेटेड बेस। तो इनकी अलग अलग डिज़ाइनें होती हैं। तो इसका ये पूरा चैप्टर छठा। फिर है डिज़ाइन ऑफ बीम्स। बीम्स तो बहुत सिंपल सी बात है, हर घर के अंदर होती है बीम, कमरों में लगती है, बरामदे में लगती है। और बीम के चैप्टर में भी हमें कुछ चेक्स करने होते हैं, और प्रमुख जो चेक्स हैं इसमें वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग। मैं हर चैप्टर पे अलग से चर्चा और करूँगा, अभी मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा हूँ। फिर जो चैप्टर नंबर आपका 8 है वो रूफ ट्रसेस, छत कैंची। तो इसमें आपके पर्लिन डिज़ाइन भी आती है, मेंबर डिज़ाइन भी आती है, और लास्ट में है आपके प्लेट गार्डर। प्लेट गार्डर जो होता है वो केवल प्लेट्स का बनता है। बेसिकली ये बीम ही है, लेकिन बहुत भारी लोड्स के लिए इसको काम में लेते हैं। बीम कहना इसको सही नहीं होगा, लेकिन एक लघु रूप कह सकते हैं। और बीम में तो क्या होता है कि रोल्ड स्टील सारे होते हैं सेक्शंस, रोल्ड स्टील, यानी कि फ्लैंज दोनों वेब सब जो होते हैं एक ही साथ कास्ट किए होते हैं,
इसमें है सारी प्लेटें लगी होती है, वेब प्लेट, फ्लैंज प्लेट, और इसके अलावा स्टिफनेस होते हैं इनको मजबूती प्रदान करने के लिए। डिटेल में इसको पढ़ेंगे बाद में, लेकिन एक चैप्टर है ये प्लेट गार्डर। आपके कोर्स में इसके डिज़ाइन के सवाल नहीं है, केवल थ्योरी है, और थ्योरी के सवाल इसमें आते हैं। तो ये मैंने आपको 9 चैप्टर बता दिए जो आपके कोर्स में हैं। अच्छा, मैंने जो इसका वेटेज निकाला है, किस चैप्टर का वेटेज कितना है, कितने मार्क्स का है, कितना थ्योरी, कितना न्यूमेरिकल, उसको निकालने के लिए मैंने कुल मिला के 13 पेपर्स कलेक्ट किए थे। 13, ये देखिए आप, 13। कौन कौन से पेपर्स हैं? 2019, 2019 स्पेशल, 2018, 2018 स्पेशल, 2017, 2017 स्पेशल, 2016, 2016 स्पेशल, 2015, 2015 स्पेशल, 2014, 2013 और 2013 स्पेशल। ये कुल मिला के 13 पेपर मैंने कलेक्ट किए, और इन 13 पेपर से मैंने कुल मिला के जो मार्क्स निकाले, पूर्णांक, वो निकले 1282, 1282। कैसे निकले भाई? कि हर पेपर 94 मार्क्स का होता है। हालांकि आपको 70 नंबर के क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन होता है कंपल्सरी 10 नंबर का, और बाकी 7 क्वेश्चन होते हैं 12-12 नंबर के। 12 × 7 84 और 10 94 नंबर होते हैं। करने आपको 70 नंबर के होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, बाकी 7 में से कोई 5 करने होते हैं। लेकिन क्वेश्चन जब लिखते हैं अपन, जो क्वेश्चन लेते हैं सारा अपन को इकट्ठा करना पड़ेगा ना, तो सारे इकट्ठे किए। तो एक पेपर में 94 मार्क्स से हो गए, तो 13 पेपर में कितने होंगे? 13 × 94। अच्छा, 2 जो पेपर इसमें हैं, 16 और 16 स्पेशल, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 30 क्वेश्चन अलग होते हैं 30 नंबर के, तो 30 दूना 60 नंबर, तो 2 × 30 60, तो 2 × 30 + 13 × 94, इनको जब सॉल्व करेंगे तो 1282 नंबर आएंगे, 1282। यानी मैंने जो सारा जो आकलन किया है, सारा जो मैंने एनालिसिस किया है, वो इस 1282 नंबर पे किया है। कैसे किया, अब वो आप देखिएगा। ये जो चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन, इस पे 53 नंबर के प्रश्न आए। बोल्टेड कनेक्शन पे 116 नंबर के, वेल्डेड कनेक्शंस पर 110 नंबर के, डिज़ाइन ऑफ, अच्छा इसमें ये सारे न्यूमेरिकल्स और थ्योरी शामिल हैं, अलग अलग बाद में करूँगा। ये टोटल है, ये 53 इंट्रोडक्शन, 116 बोल्टेड कनेक्शंस, 110 वेल्डेड कनेक्शंस, 136 डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स, 220 कंप्रेशन मेंबर्स, 176 कॉलम बेसिस, 241 सबसे ज़्यादा डिज़ाइन ऑफ बीम्स, फिर 122 रूफ ट्रसेज, इसमें पर्लिन भी शामिल है, और 108 प्लेट गार्डर। कुल मिला के 1282 नंबर हो गए। अब आप देखेंगे ध्यान से अगर कि कितना वेट है, तो मैंने क्या किया, ये जो 1282 है ना, टोटल 1282, इसका परसेंटेज निकाला कितना परसेंट है। तो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है, इसके केवल 4.13% क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये एक्चुअली एक एवरेज है, ऐसा नहीं है कि ये इतनी आएंगी, कभी ज़्यादा भी आ सकते हैं। ये उन्होंने औसत निकाला है। बोल्टेड कनेक्शन में से 9% लगभग आते हैं, वेल्डेड में से करीब 9% ही आते हैं, 8.58, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर में 10.61%, कंप्रेशन मेंबर में से 17.16%, कॉलम बेस में से 13.73%, डिजाइन ऑफ बीम में से 18.8%, 18.8 करीब 20 हो गया, 20% लगभग, यानी 5वां हिस्सा। तो जितने पेपर है ना, उसका 5वां हिस्सा तो केवल बीम्स का ज़्यादा है, थ्योरी न्यूमेरिकल मिलाकर। फिर रूफ ट्रसेस ये है 9.52, यानी करीब 9.5%, और प्लेट गार्डर 8.42, करीब 8.5%। ये करके हुआ कुल 100%। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें 98% तो आती है थ्योरी, और लगभग 2% आते हैं न्यूमेरिकल्स। बोल्टेड कंडीशन में 74% थ्योरी और 25-26% न्यूमेरिकल्स। वेल्डेड कंडीशन में 88% थ्योरी और 80% थ्योरी और 20%, ये मैंने शायद गलत बोल दिया था, वापस बोल देता हूँ। 98 और 2, 74 एंड 25.86%, 80 और 20, 2.2 एंड 97.8%। पहले थ्योरी फिर न्यूमेरिकल। फिर ये जो कंप्रेशन मेंबर है ना, इसमें 26.36 तो थ्योरी और 73.64 न्यूमेरिकल। फिर कॉलम बेसिस
65.34% थ्योरी और 34.66% न्यूमेरिकल। ये मैंने ऊपर ये होल नंबर लिख रहा हूँ मैं कि भाई जैसे कॉलम बेस है उसमें ये जो 176 नंबर सवाल आते हैं ना, उसमें से 115 नंबर तो थ्योरी के, 61 नंबर डिजाइन के या न्यूमेरिकल्स के। मान लो 220 जैसे है ये, 220 में से 58 नंबर तो थ्योरी के और 162 नंबर की डिज़ाइन ये है कि न्यूमेरिकल्स। इस तरह से भी निकाला है। यूँ करके मैंने सारा निकाला है। तो अल्टीमेटली क्या आया, ये जो सारे 9 चैप्टर्स हैं इन सब का अगर मैं थ्योरी का जोड़ करूँ, थ्योरी के जो पार्ट्स हैं तो 653, और डिज़ाइन के यानी कि न्यूमेरिकल्स के लूँ तो 629, और इन दोनों को जोड़ दूँ तो आएंगे 1282। आप देख रहे हैं 50.94, करीब 51% थ्योरी आती है, लगभग आधे से कुछ ज़्यादा मान लो, और 49% आती है डिज़ाइन की यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है। यानी स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आता है। थ्योरेटिकल पोर्शन मतलब कुछ इसकी रचना कैसी होती है, लिखो इसकी लाभ क्या है, हानियाँ क्या है, बहुत छोटी छोटी बातें पूछ लेते हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, और बच्चे करके जाते हैं तैयारी डिज़ाइन की और सवाल ज़्यादा आते हैं थ्योरी के। तो मैं आपको इसका भी पूरा विश्लेषण दूंगा। कंप्लीट एनालिसिस में इस पेपर का कर रहा हूँ CE 301 का। अच्छा, एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि जो आपके कोड लागू होगा इसके अंदर वो है IAS 800 2007। IAS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड। हम जो सारे जो क्वेश्चंस करेंगे, इसके सारी पढ़ाई करेंगे, वो इस कोड के हिसाब से होगी। भारतीय मानक ने कुछ अपने हिसाब से बातें तय कर रखी है, उसके हिसाब से हमको करना होता है। अपनी मर्ज़ी से हम कुछ नहीं कर सकते। पहले आपके IAS 800 1962 वाला कोड लागू होता था, वो वर्किंग स्टेज मेथड पर था, और आजकल जो डिज़ाइन होती है वो होती है लिमिट स्टेट पे। तो ये लिमिट स्टेट पे डिज़ाइन है सारी आपकी, है ना। तो अपन क्या होती है लिमिट स्टेट, क्या होती है वर्किंग स्टेज, इसको अपन सारा पढ़े। हालांकि ये सारा इस चैप्टर 1 में आता है। तो पहला चैप्टर है ना इंट्रोडक्शन, इसमें यही बातें हम करेंगे सारा। तो अब हम आगे चलते हैं डिटेल दूसरी करने के लिए। तो देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, और मुझे विश्वास है कि ये जो मैंने आपके लिए विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है सब्जेक्ट का, ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। कई बच्चों को ये सपोर्ट करेगा अपनी पढ़ाई को नियंत्रित करने के लिए कि कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ थ्योरी की, ठीक है ना। थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं कि थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। और इसमें देखिए आप ध्यान से, नहीं ये वो नहीं, सॉरी ये नहीं, वो अगला पेज है। इसमें तो ये है, इस पेज में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, वही सारा जो रिकॉर्ड था वही वाला जो पहले पेज का था, इसी को मैंने रिप्रोड्यूस किया है। इसमें क्या था, चैप्टर वाइज था, चैप्टर 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 लेके। इसमें मैंने किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जिस चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है उसको मैंने नंबर 1 पे रखा है। देखिए सीरियल नंबर 1, तो सीरियल नंबर 1 पर आपका चैप्टर नंबर 7 है डिज़ाइन ऑफ बीम। सीरियल नंबर 2 पर चैप्टर नंबर 5 है कंप्रेशन मेंबर। सीरियल नंबर 3 पर, इस तरह से मैंने ये सारे, वो जो पिछला था ना पेज, उसको पेज मान कर किया। कुछ नहीं है, वही चीज़ें सारी। जैसे देखिए यहाँ 241 है, तो यहाँ आप ऑलरेडी देख चुके थे, ये 241 आ रहा था यहाँ पे। कुछ नहीं किया मैंने, केवल सबसे ज़्यादा वेटेज को ऊपर ले लिया, सबसे कम वेटेज को नीचे ले लिया। वही 1282 है, वही 100% है। लेकिन ये मैंने क्यों किया है, इसको समझे आप। देखिए, कई बच्चे जो होते हैं, कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि वो टाइम दे नहीं पाते पढ़ाई के लिए। अब उनको ये दिमाग में नहीं आता हम कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें कि भाई हम अच्छे मार्क्स लिया है या कम से कम पास तो हो जाएं। तो ये देखिए, मैंने एक काम किया आपके लिए, वो ये किया है कि जो 94 मार्क्स का पेपर होता है उसमें आपको लाने तो 70 ही होते हैं। अब 70 जो है वो 94 का कितना परसेंट है, तो 70/94 इंटू 100 यानी कि 74.47%। इसका मतलब ये जो होल मार्क्स है 1282, अगर इसका 24.47% मार्क्स जो है ये सॉरी 74.47% जो मार्क्स हैं वो लिया है, तो वो पूरा पेपर इसका कवर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया है कि सबसे ज़्यादा जो नंबर हैं बीम्स के, वो
वो 18.8%। फिर वो कंप्रेशन मेंबर्स 220। ये मैंने सब परसेंटेज ये निकाले पड़े थे पहले ही, वो मैंने यहाँ लिख दिए। ये यहाँ पे क्यूम्यूलेटिव परसेंटेज है, यानी कि संचयी परसेंटेज। जैसे इसकी परसेंटेज थी पहले चैप्टर की, जो सबसे टॉप पे चैप्टर है डिज़ाइन ऑफ बीम्स, इसकी 18.8% थी, इसकी 17.16% थी। तो 18 में 17 पॉइंट ये जोड़ देंगे तो 35.96% हो गए। फिर ये 13.73% है, ये जोड़ दिया 35 में तो 49.69 हो गए। यानी 3 जो टॉप के चैप्टर्स हैं ना, उनकी ये 49.69% हो गए। फिर जैसे चौथा जोड़ोगे तो 60.30, 5 जोड़ोगे तो 69.82, यूँ करते करते ये आपकी हो जाएगी 100%। अब देखिए 74.4%, 74.47% देखो यहाँ कहाँ आ रहा है। तो यहाँ देखिए ये 78.87 आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ तक, यानी कि चैप्टर 6 नहीं सॉरी, टॉप के 6 यानी कि डिज़ाइन ऑफ बीम्स, कंप्रेशन मेंबर्स, कॉलम बेसिस, डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स, रूफ ट्रस और बोल्टेड कनेक्शन, ये टॉप के 6 चैप्टर आप कर लोगे तो आप संभवतः लगभग 100% मार्क्स ला सकते हैं 70 वाला। लेकिन ये एक एनालिटिकल बात है, थ्योरेटिकल बात है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकेबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट होता है किसी चैप्टर का, दूसरा होता है किसी चैप्टर का, और क्वेश्चन में भी ऐसा होता है। तो आप चाहकर भी वो क्वेश्चन नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हो, क्योंकि आप वो फिर आधा क्वेश्चन करोगे एक पार्ट का, आधा करोगे दूसरे पार्ट का, तो बेहतर। लेकिन एक रफ आइडिया जैसे कहना चाहिए ना, वो आपको मैंने बताया है कि ये 74.4% मार्क्स जो है वो यहाँ पे देखो 78.87 है। तो सेफ्टी के लिए मैंने एक चैप्टर और जोड़ दिया, तो मैंने राइट यहाँ लगा यहाँ तक। यानी अगर आप ये 7 चैप्टर सॉलिड कर लेते हो, सॉलिड 7 टॉप के 7, तो आपको पूरे 70 नंबर की अटेम्प्ट कर सकते हो और 70 नंबर के मार्क्स ला सकते हो सही करके। एक मैंने एनालिसिस और किया आपके लिए। भाई जो पास मार्क्स होते हैं बोर्ड पेपर में, आप जानते हैं कि 23 होते हैं, यानी कि आपके पास में 94 मार्क्स का पेपर है पूरा, और आपको उसमें से 23 नंबर लेके आना है। चॉइस होती है आपके सामने। तो मैंने निकाला कि 23 जो है वो 94 का कितना परसेंट है। तो 23 जो है वो 94 का 23 जो 94 का 23/94 इंटू 100 यानी 24.47% है, करीब 25% मान लो आप। तो ये देखिए, ये पहला चैप्टर में तो 18 हुआ, दूसरे में 35 हो गया, 35.9 यानी करीब 36। तो बस ये मैंने एरो लगा दिया। इसका मतलब अगर ये 2 चैप्टर्स पक्के कर लेते हो, डिज़ाइन ऑफ बीम्स और डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स, तो आप पास हो सकते हो। पास होने के लिए हमको चाहिए थे 24.4% मार्क्स टोटल मार्क के, और जो ये 1282 है ना, 1282, इसका 24.47% जो है, उससे भी ये देखो ये 2 चैप्टर करते ये 35.96 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा एक रफ आइडिया दे दिया। ये 2 चैप्टर अगर कोई बच्चा कर ले, अच्छे से कर ले, तो उसके पास होने की संभावना बढ़ जाती है। ये आइडिया मेरा उद्देश्य था इसके बारे में बताने का। और कोई बच्चा यहाँ तक कर ले, चैप्टर 7 तक कर ले, तो वो पूरे मार्क्स ला सकता है। यानी कुछ चॉइस सब्जेक्ट, कुछ पेपर अपने कुछ चैप्टर्स को चॉइस में छोड़कर भी काम कर सकता है। और अब लास्ट में जो एक और विश्लेषण मैंने किया आप लोगों के लिए, वो समझा दूँ। कई बच्चे क्या होते हैं कि उनको डिज़ाइन और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसमें दिक्कत आती है। वो याद तो कर लेते हैं लेकिन कोई चीज़ समझ के कर नहीं पाते, और समय की मान लो उनके पास कमी है। तो वो थ्योरेटिकल पोर्शन को कैसे टैकल करे कि बच्चा पास हो जाए। इसी तरह से कई बच्चे थ्योरी नहीं कर पाते हैं, रटने की उनको आदत नहीं होती है, लेकिन हाँ अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, उनकी न्यूमेरिकल बेस शानदार, लेकिन समय की कमी है। तो क्या किस प्रकार के चैप्टर्स को कवर करे, अच्छे से पढ़े कि उसके नंबर अच्छे आ जाएं, वो मैंने किया विश्लेषण। देखिए कैसे, यहाँ देखिएगा आप, ये लिखा मैंने थ्योरी बेस्ड देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो 653 नंबर की थ्योरी आई थी, मैंने बताया आपको। ये देखिएगा पहले पेज के अंदर ये 653 नंबर की थ्योरी आई थी। ये 653 नंबर की थ्योरी जो थी वो किस प्रकार की थी। सबसे ज़्यादा 115 नंबर कॉलम बेसिस के, फिर 108 नंबर प्लेट गार्डर के, फिर 88 नंबर वेल्डेड
इसके कनेक्शंस के, फिर वोल्टेज, फिर रूफ ट्रस, फिर डिजाइन ऑफ बीम्स, फिर कंप्रेशन, फिर इंट्रोडक्शन और फिर डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। ये जो 9 चैप्टर्स हैं ना, उनके थ्योरेटिकल पोर्शन का जो वेटेज मैंने निकाला है यहाँ पे 115, 108, 88 इस प्रकार से करके 653 हुए। फिर मैंने ये निकाला है कि कितना परसेंट है, तो ये 115 जो है ये 653 का कितना परसेंट है, तो ये 17.61% है। ऐसे 108 16.54, ऐसे करके मैंने सारे परसेंटेज निकाले, ये हो गए 100%। यहाँ पे आके ये निकाली मैंने क्यूम्यूलेटिव परसेंटेज, संचयी, यानी कि 17.61 में मैंने 16.54 जोड़े तो 34.15 आ गया, फिर इसमें 13.48 जोड़े तो 47.60 आ गया, फिर 13.17 जोड़े तो 60.80 आ गया। इस तरह से मैंने ये 100% तक लेके आ गया। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, देखिए पास होने के लिए चाहिए नंबर 23 एक लड़के को, 23। पेपर होता है 94 मार्क्स का। अगर 94 में से 23 नंबर लाने हैं तो 1282 में से कितने, देखो पेपर देखो वो चॉइस लेगा, थ्योरी कर रहा है, इसको नहीं थोड़ी कि कोई उसमें थ्योरी होती है, उसमें तो पूरा थ्योरी भी होती है, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो उसको जो टोटल वेटेज है 1282, उसके हिसाब से देखें तो 314 नंबर लाने होंगे, 314 नंबर। अगर वो 314 नंबर लेके आ जाए बच्चा तो पास हो जाएगा। अब 314 कैसे लाए, अब ये जो 314 है ना, ये 653, ये देखिए थ्योरी का पोर्शन है 653, तो 653 का 314 कितना परसेंट है, ये निकाला मैंने, 314 बटा 653 इंटू 100, यानी कि 48% लगभग। अब मैं देख रहा हूँ कि यह जो क्यूमुलेटिव सम है यहाँ पे, क्यूमुलेटिव यहाँ पे 48 कहाँ जा रहा है, 48 कहाँ आ रहा है, 48 तो यहाँ आ रहा है, 47.6 लगभग 48 है ये। पर अपन सेफ्टी के हिसाब से 2 चैप्टर मैंने और जोड़ दिए इसके अंदर, सुरक्षा की दृष्टि से। यानी अगर आप ये टॉप के 5 चैप्टर थ्योरी के कर लो, टॉप के 5 कौन से, कॉलम बेसिस, प्लेट गर्डर, वेल्डेड कनेक्शंस, बोल्टेड कनेक्शंस और रूफ ट्रस, ये टॉप के 5 चैप्टर हैं जिनमें थ्योरी आती है ज़्यादा, तो आप निस्संदेह पास होने की स्थिति में आ जाते हो। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये मेरा आकलन था। यहाँ तक चाहिए आपको, 2 मैंने और ऐड कर दिया अपनी ओर से सेफ्टी के लिए। अब देखिए लास्ट पोर्शन इस वीडियो का, ये है न्यूमेरिकल बेस्ड, संख्यात्मक दृष्टि से, जिसमें डिजाइन करनी होती है, एनालिटिकल प्रॉब्लम भी होती है, जिसमें कि लोड निकालना होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, ये टेंशन मेंबर कितना लोड ले सकता है, ये कंप्रेशन मेंबर कितना लोड ले सकता है, ये सारे नंबरिकल जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब इस पे जो टॉप का चैप्टर है, डिजाइन के आधार पे डिजाइन कीजिए या कोई स्ट्रेंथ पता कीजिए, यानी जिसमें न्यूमेरिकल्स डाटा जो होते हैं, थ्योरी नहीं होती है, उसमें टॉप पे आता है डिजाइन ऑफ बीम्स, 179 मार्क्स। फिर है कंप्रेशन मेंबर्स, फिर है डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स, फिर कॉलम बेसिस, रूफ ट्रस, इस तरह से ये टॉप टू बॉटम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में। सबसे ऊपर वो चैप्टर है जिसपे न्यूमेरिकल्स सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर उससे कम, उससे कम और सबसे कम इसमें आते हैं। अब मैंने, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने देखिए आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसका डाटा निकाला हुआ है 629 नंबर का, 629। अब वो 629 नंबर किस प्रकार से है ये देखिए आप, डिजाइन ऑफ बीम में 179 मार्क्स का, और इस तरह से 162, 133, 61 ऐसे करते करते ये 629 मार्क्स हो गए सारे। ये निकाले मैंने परसेंटेज कि जो 179 है ये 629 का कितना परसेंट है, तो 179 अपॉन 629 इंटू 100 किया तो 28.46%, ऐसे ही 25.76, 21.14 करते करते ये आ गया सारा। अब आप देखिए ध्यान से इस चीज़ को, मैंने यहाँ किया क्यूमुलेटिव परसेंटेज, क्यूमुलेटिव संचयी, यानी कि 28.46 थी, इसमें 25.76 जोड़ा तो 54.22 आ गई, इसमें 21.14 जोड़ा तो 75.36 आ गई। यूँ करते करते यहाँ पे 100% आप पहुँच गए यहाँ पे। अब देखो वही काम मैंने यहाँ किया कि भाई आपको 314 नंबर चाहिए पास होने के लिए। देखिए यहाँ भी निकला था मैंने 314, यहाँ भी वो चीज़ आ रही 314, और 314 इस बार 629 का कितना परसेंट है, तो 314 बटा 629 इंटू 100 किया तो करीब 50% आया, 50%। अब देखो यहाँ 50% कहाँ हो रहा है, ये जो संचयी
यहाँ पे हो रहा है 50%, 54 हो गया ना, 54, लेकिन मार्जिन पे है तो मैंने एक चैप्टर एक्स्ट्रा जोड़ दिया यहाँ पे। यानी हिसाब से तो आप 2 चैप्टर से काम चला रहोगे, लेकिन चलो एक एक्स्ट्रा कर लो। तो ये 3 डिजाइन ऑफ बीम्स, कंप्रेशन मेंबर्स और डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, ये अगर तीनों अच्छे कर लेते हो और आपकी न्यूमेरिकल्स करने की अच्छी प्रैक्टिस है, फुल कमांड है, तो इजीली आप ये 3 चैप्टर करके पास तो हो ही सकते हो। ये आज जो मैंने आपके लिए काम किया है, ये बहुत ही मैंने इस पर दिमाग लगाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ी है, मैंने कितने दिन इस पर रिसर्च की है, तब जाके ये 20-25 मिनट का वीडियो मैं आपके लिए बना पाया हूँ। और अब मैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियो बना रहा हूँ। जैसे आज 302 का हो गया है, सी 302 का डिजाइन ऑफ स्लेट स्ट्रक्चर्स, तो अगले 12-13 दिन के अंदर मैं आपके 303, 304, ये करके 310 तक सारे बना दूंगा। और आप अपनी पढ़ाई मेरे हिसाब से शुरू कर दीजिएगा घर पे बैठ के, ताकि आपका ज्ञान बढ़ता रहे। तो भाई कैसा लगा ये मेरा वीडियो? आपको अच्छा लगा हो अगर, तो आप बहुत सारा लाइक करो, शेयर करो, और अपने मैक्सिमम बच्चों को ये आप इसको भेजो, इसे शेयर करो। और अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपीएस, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि जैसे ही मैं ये वीडियो पूरे बनाऊंगा सी 310 तक, उसके बाद फिर मैं एक्चुअली इसके बाद सेकेंडरी पे काम करूँगा, सी 201 से 210 तक अभी वो काम सिर्फ 5-6 दिन में हो जाएगा। और फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा इन सब्जेक्ट के ऊपर, ऑल 10 सब्जेक्ट में फुल कोर्स के लिए। तो बस इट इज़ ऑल ओके अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।